क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है व्हाट इज स्पेस, अंतरिक्ष क्या होता है? अगर नहीं पता तो चलिए जान लेते हैं। हम पृथ्वी नामक छोटे नीले ग्रह पर रहते हैं। इसमें तरल पानी और चट्टानों की सतह है और हवा के कंबल से घिरा हुआ है, जिसे हम कहा जाता है वायुमंडल। वायुमंडल अंतरिक्ष के शीर्ष पर यानी शुरुआती तौर पर शुरू होता है। यह एक अकल्पनीय रूप से विशाल है, खामोश है और काफ़ी हद तक बिल्कुल खाली है। बाहरी स्थान तारों और ग्रहों से दूर के स्थानों में भी अंतरिक्ष में धूल के काफ़ी बिखरे हुए कण होते हैं और कुछ गैसेस होती हैं। अगर इसके हम आउटर स्पेस की बात करें तो पृथ्वी का वायुमंडल अचानक समाप्त नहीं होता। जैसे जैसे आप ज़मीन के ऊपर जाते हैं यह धीरे धीरे पतला और पतला होता जाता है। ज़्यादातर साइंटिस्ट्स और विशेषज्ञों का मानना है कि बाहरी अंतरिक्ष 60 मील यानी 100 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है। फिर भी इस ऊंचाई के ऊपर भी बहुत पतली हवा की एक परत होती है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में इस सबसे बाहरी हिस्से से हाइड्रोजन और अन्य हल्की गैसें धीरे धीरे अंतरिक्ष में पलायन करती हैं। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह ऊपरी परत पृथ्वी के ऊपर 6000 मील यानी 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगर अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों की बात करें तो हमारा ग्रह बिल्कुल ब्लैक स्पेस से घिरा हुआ है। इससे पता चलता है कि बाहरी स्थान कितना खाली है। पृथ्वी जैसे ग्रह चमकते हैं, तारे चमकते हैं, वो भी सूर्य की रोशनी में, परंतु फिर भी अधिकांश सतह काफ़ी ब्लैक है और ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश उत्पन्न करने या प्रतिबिंब करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आपको वैक्यूम के बारे में पता है? स्पेस वैक्यूम के बारे में? स्पेस में बिना वायु या गैस का वह स्थान वैक्यूम कहलाता है, क्योंकि वहाँ पृथ्वी पर वायु को स्थानांतरित करने के लिए यानी ऊष्मा को स्थानांतरित करने के लिए वायु नहीं होती। अंतरिक्ष में गर्मी वितरित करने के लिए हवा नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष यान का सूर्य के प्रकाश पक्ष यानी जहां सूर्य की डायरेक्ट लाइट पड़ती है काफ़ी गर्म होता है, जबकि दूसरा हिस्सा अंधेरे में होने के कारण काफ़ी ठंडा होता है। अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने से पहले साइंटिस्ट उसे एक थर्मल कक्ष से परीक्षण से गुजारा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि इन चरम अंतरिक्ष तापमान से वह बच सके। अगर बात की जाए पृथ्वी और चंद्रमा की, तो पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी चंद्रमा है, जो हमारे ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी से बहुत छोटा होता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी 50 चंद्रमा पृथ्वी में फिट हो सकते हैं। हालांकि यह काफ़ी निकट दिखता है। चंद्रमा वास्तव में लगभग 2,40,000 मील, अगर किलोमीटर में बात करें तो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से चंद्रमा तक की यात्रा करने में 3 दिन लगते हैं। तो चलिए सोलर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी उस तारे की परिक्रमा करती है जिसे हम सूर्य कहते हैं। सूर्य के परिवार में 8 ग्रह हैं, बहुत सी गैस और धूल से घिरे हुए हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम सौरमंडल कहते हैं और सौरमंडल बनता है। सूर्य के सबसे निकट 4 ग्रह चट्टानों से बने हैं, जबकि 4 बाहरी ग्रह जो ग्रह काफ़ी दूर हैं वो बहुत बड़े हैं और ज़्यादातर गैसों से बने हैं। इसमें पृथ्वी का नंबर तीसरे नंबर पर आता है और जीवन को सहारा देने के लिए बिल्कुल सही तापमान है। क्या आपको पता है कि सौरमंडल में सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून पर जब नासा वालों ने वायोजर अंतरिक्ष यान को भेजा था तो उसे भेजने में 12 साल लगे थे। अगर बात की जाए यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड वह सब कुछ है जो सभी तारे, ग्रह, आकाशगंगा और उनके बीच का स्थान की मौजूदगी का एहसास दिलाता है। यूनिवर्स में लाखों गैलेक्सीज हैं। वास्तव में हम जहाँ से भी दूरबीन से देखते हैं आकाश में आकाशगंगाओं से भरा हुआ दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वह ब्रह्मांड में लगभग 10,000 अरब तारे होंगे। पृथ्वी पर सभी समुद्र तटों पर रेत कणों की संख्या के बराबर से भी कहीं ज़्यादा अधिक। तो जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।